माइक्रोसॉफ्ट की शहजादी। कुछ लोग बहुत लंबी उम्र पाते हैं मगर कुछ नहीं कर पाते, और कुछ नफ्सियात ऐसी होती है जो बहुत कम उम्र पाती है मगर सदियों का काम कर जाती है। इनमें से अरफा करीम का नाम भी काबिल जिक्र है। अरफा करीम 2 फरवरी 1995 को फैसलाबाद के एक गाहे राम दिवाली चेक नंबर 4 में पैदा हुई और 14 जनवरी 2012 को लाहौर में जहां फानी से रुखसत होने वाली ने अगरचे जिंदगी की 16 बहारें ही देखी मगर उस फूल का ताबत याद रखा जाएगा। अरफा को दुनिया का कम तरीन उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल होने का एजाज हासिल था, और न जाने कितने ख्वाब थे जिनकी ताबीर उसने पानी थी और कितनी तस्वीरों में हुसैन और दिलकश रंग भरने थे। जनवरी की एक इंतहाई सर्द आलूद सुबह को लाहौर के कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल में वो सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए जब 22 दिन बेहोश रहने के बाद वो अपने खालिक हकीकी से जान ली। यूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का एक बाब हमेशा के लिए बंद हो गया, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के IT माहिरीन को बड़ी अलिफामद वाबस्ता थी। लाहौर के कैलोरी गार्डन में इसकी नमाज जनाजा में सियासी और समाजी और मजहबी नामवर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर पंजाब के वजीर आला ने लाहौर के टेक्नोलॉजी पार्क को अरफा करीम के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया और कहा कि वो अरफा करीम के ख्वाबों को बिखरने नहीं देंगे, उनकी ताबीर में मदद करेंगे। अरफा करीम ने अपनी मुख्तसर जिंदगी में इतनी मंजिलें तय कर ली थी कि लगता था कि इसके पास वक्त कम है और काम ज्यादा। इसके वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल रे अहमद करीम अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज में खिदमत सरंजाम देते रहे और बेटी की पढ़ाई की खातिर उन्होंने खामोशी से रिटायरमेंट ले ली। अरफा ने 3 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने इस पर खुसूसी करम किया था। इसका लड़कपन बड़ा शानदार था। वो नात गोई के मुकाबलों, बहस मुबाहसों, शेरो शायरी और खेलकूद में अपनी हमजोलियों से कहीं आगे थी। फिर 2004 में वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी खबरों का मौजू बन गई जब अलिफासीन ने माइक्रोसॉफ्ट के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाले बैन अल-अक़वामी मुकाबले में नुमायां कामयाबी हासिल करके दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाज़ हासिल किया। इस कामयाबी पर माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने इसे अमेरिका मदऊ किया और माइक्रोसॉफ्ट के हेड ऑफिस का दौरा करवाया। बिल गेट्स ने इससे 10 मिनट मुलाकात की जो मगरबी मीडिया में हैरत अंगेज थी। वापसी पर उसे सदारती तमगे से नवाजा गया। ये अवार्ड हासिल करने वाली वो पाकिस्तान की कम उम्र तरीन लड़की थी। इस बैन अल-अक़वामी एजाज से कबल वो स्कूल में भी कई अवार्ड्स हासिल कर चुकी थी। अपनी सादा पर खुलूस नियत के बाइस अपनी हमजोलियों में वो बड़ी मकबूल थी। वो अपने छोटे भाइयों सरवर करीम, दाद करीम से बहुत बेतकल्लुफ थी। फैसलाबाद के एक पसमानदा गाहे की ये होनहार लड़की बहुत कामयाबियां समेट रही थी। लोग हैरान थे और वालिदैन दुआ गो के खुदा से नज़रबद से बचाना। वो अपने ख्वाबों में रंग भरने में दिन रात कोशां थी कि 22 दिसंबर 2011 को एक शब अचानक इसने अपनी वालिदा से कहा कि उसे चक्कर आ रहे हैं। वालिदा ने समझा कि ज्यादा देर तक कंप्यूटर पर बैठने या पढ़ने की वजह से ऐसा हो रहा है। उन्होंने थोड़ी देर आराम करने का की वजह से इसकी तबीयत संभल गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ये सिलसिला शुरू हो गया और सुबह तक हालत बेहतर न हुई। इसे फौज के अस्पताल CMH में दाखिल करवाया गया। इसी दौरान अरफा को हार्ट अटैक हुआ और वो बेहोश हो गई और फिर कोमा में चली गई। बिल गेट्स को खबर हुई तो उन्होंने दुनिया के बेहतरीन अस्पताल में मुफ्त इलाज कराने की पेशकश की, लेकिन नाजुक हालात के पेश नज़र इसे दूसरी जगह मुंतकिल करना ना आसान न था। इस अरसा के दौरान पूरी पाकिस्तान कौम और बैरून मुल्क लाखों लोग इसके लिए दुआ गो थे, लेकिन IT की फाते मौत से शिकस्त खा गई और 14 जनवरी 2012 को रोशन सितारा टूटकर बखर गया। इसकी मौत पर आलमी सियासी, मजहबी और समाजी रहनुमाओं ने दुख का इजहार किया। पाकिस्तान और दुनिया के आम शहरियों ने भी इसका दर्द महसूस किया। अरफा के वालिदैन को भी एहसास था कि पूरी कौम उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक